इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन समाज मालेगांव, वाशिम, महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पद्म प्रभु जिनबिंब इंद्र स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ व भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम की अगली कड़ी यानी जन्म एवं तप कल्याणक प्रसंग की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र प्रांत के जिला वाशिम की धार्मिक धरा मालेगांव स्थित हर नारायण मंगल कार्यालय में 23 से 27 जनवरी के मध्य आयोजित हुआ। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों को श्रमण मुनि श्री 108 विशेष सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री विश्व माधव सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में 24 एवं 25 दिसंबर की मंगलकारी झलकियां। महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध नगरी वाशिम के मालेगांव स्थित हर नारायण मंगल कार्यालय में 23 से 27 जनवरी के मध्य श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पद्म प्रभु जिनबिंब इंद्र स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ व भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में 24 जनवरी को जन्म कल्याणक प्रसंग दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं अर्घ्य समर्पण के साथ हुई। ह्रीं शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्पामते। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ जिनाय अर्घं निर्पामते। जिनेभ्यो नर्घवत् प्राप्ताय पूर्णार्घं निर्पामते। ह्रीं सुरप्रभ जिनाय अर्घं निर्पामते। ओम ह्रीं सुप्रभ जिनाय अर्घं निर्पामते। अर्घ्य समर्पण के साथ ही श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करते हुए विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। अगले क्रम में बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद जैन उपासकों ने गुरुवर को नमन वंदन करते हुए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मंत्रोच्चारण के बीच पुण्य प्रतापी जिनेंद्र भक्तों ने 3 लोक के नाथ की शांति धारा कर मंगल कामना की। सर्विकारं सर्वतृष्णां सर्वमूलसां सर्वसत्स्वभावं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वसोढभयं सर्वदुःखभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वगं सर्व अक्षीरोगम सर्व कुष्ठरोगम सर्व परमंत्रम सर्व नर्माणिम सर्व गद्माणिम सर्वात्माणिम सर्व गोमाणिम सर्व महिष्माणिम सर्व धान्यमाणिम सर्व विक्षमाणिम सर्व गुलमाणिम सर्व पत्तमाणिम सर्व पुष्पमाणिम सर्वफलमाणिं सर्वरास्माणिं सर्वविश्वमाणिं सर्वविस्माणिं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्मा। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं। अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और प्रभु के निमित्त साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमोस्तु
नमोस्तु। शचीन्द्राणी के पूछने पर सौधर्म इंद्र कौशाम्बी में महाराजा श्रीधरण के यहाँ तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्ष एवं उत्साह की लहर दौड़ जाती है। को जन्मे पद्म प्रभु राजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। ला 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 ला। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी एवं अन्य इंद्रगणों के साथ कौशाम्बी पहुंचते हैं और महाराजा श्रीधरण से आज्ञा लेकर शचीन्द्राणी को तीर्थंकर बालक को लाने के लिए प्रसूति गृह भेजते हैं। शचीन्द्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और सौधर्म इंद्र के अनुनय विनय पर उन्हें सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र 1000 नेत्रों से प्रभु को निहारते हैं। कितना प्रभु के दर्शन ही करना है। कैसे कर दूं? इंद्र ने बनाई क्या बनाई? इंद्र ने बनाई हजारों नजरिया, चला इंद्र चमचम प्रभु की नजरिया। अब समय था पांडुक शिला शोभा यात्रा का। ऐरावत हाथी पर तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ पांडुक शिला की ओर चलते हैं। इस दौरान बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियां शोभा यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद पांडुक शिला पर विराजमान श्री जी का 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया गया। ओम ओम ह्रीं ॐ ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं झं झं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जन्माभिषेकं करो। अब समय था श्रमण मुनि श्री 108 विशेष सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने जन्म कल्याणक के सार को कुछ इस तरह समझाया। जैन धर्म में, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि माँ जैन कुल में, जैन धर्म में, जैन परिवार में वकील साहब
मात्र जैन कुल में, जैन धर्म में जन्म लेने से कोई जैन नहीं होता, अपितु जिनके अंदर जैन के 3 लक्षण होते वो जैन होता है। जैन का पहला लक्षण है नित्य देव दर्शन करना, पानी सान कर पीना और रात्रि भोजन का त्याग करना। सभी को ध्यान दें, जैन के 3 लक्षण होते हैं। जो व्यक्ति इन 3 लक्षणों का पालन करता है, जो व्यक्ति जिन भगवान की आज्ञा मानता है, जिन भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है, वो जैन कराने का अधिकारी होता है। जो देव, शास्त्र और गुरु का भक्त होता है, उन्हें जैन कहते हैं। आज पूछना पड़ता है कि भैया आप मंदिर जाते हो क्या? हमने एक बार एक व्यक्ति से पूछा कि आप मंदिर जाते हो क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा मुनिश्री कभी कभी, मुनिश्री कभी कभी। अब हमें सुनते हुए 2 साल हो गया। किसी से पूछा है भैया मंदिर जाते हो? महाराज कभी कभी, महाराज कभी कभी। अब एक दिन हमने विचार किया कि भैया देखो, एक व्यक्ति वह होते जो प्रतिदिन मंदिर जाते, रोज मंदिर जाते, और दूसरे व्यक्ति वो होते जो कभी कभी मंदिर। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर अपना जीवन धन्य किया। इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत 25 जनवरी को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। गुरु भी पापा पहे रंजसा पीयूष द्रव्य सन्निभेवरसई संज्ञान संप्राप्ते स्वातिर मलेरलम जिन विहुम भक्त्यानदं स्नापये। मंत्र के साथ ओम ह्रीं श्रीं अब करो। ऐमरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं झं झं। ओम नमः सिंधुभ्य, ओम नमः सिंधुभ्य, ओम नमः सिंधुभ्य। श्री विष्णुनाय नमः। ओम नमो भगवते श्रीमते श्री पार्थ शंकराय श्री सच्चिदानंद शंकराय द्वादश पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुव सिद्धाय बुद्धाय परमात्माय परम सुखाय त्रिलोक में आपका अनंतता सफलजन अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक संग्राय सत्यज्ञान सद्ब्राह्मण धन्य ब्राह्मण मनीषा लिखा श्राव श्राविकाम परमो सतोत्संगोत्तर विनात्नाय घातिकर विनात्नाय घातिकर विनात्नाय अपमायम अस्माकं मिल्तुम नतिगाम नतिगाम क्रोधम मानम मायाम लोभम हास्यम रतिम अतिम सुखम भयम जुगुप्साम। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने मुनिश्री को श्रीफल भेंट कर नमन वंदन किया। अब समय था तब कल्याणक प्रसंग का। तीर्थंकर पद्म प्रभु अब युवा हो चुके हैं और विधि विधान से उनका राज्याभिषेक किया जाता है। प्रतिमा परी
अगले क्रम में महाराजा पद्म प्रभु भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं। एक दिन उनका संसार से मोहभंग हो जाता है और उनके वन गमन के निर्णय पर स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं और उनके निर्णय की अनुमोदना करते हैं। सब पदार्थ भयवान है। वैराग्य ही एक ऐसा निर्भय पदार्थ है जिसके ग्रहण करने से जीवन का कल्याण होता है। आपकी जय हो। अगले क्रम में महाराजा पद्म प्रभु के वन गमन पर परिजनों द्वारा रोकने के बावजूद तीर्थंकर अपने निर्णय पर अड़िग हैं और मुनिश्री के निर्णय के बाद पहले मानव व फिर देव उनकी पालकी लेकर वन को चल देते हैं। अगले क्रम में भोग से योग की ओर ले चले तीर्थंकर पद्म प्रभु का मुनिश्री दीक्षा संस्कार करते हैं। सौभाग्यशाली परिवार महामुनिराज पद्म प्रभु को टिच्छी कमंडल आदि भेंट करते हैं। इसी कड़ी में मुनिश्री नवीन प्रतिमाओं में दीक्षा संस्कार रोपित करते हैं। अब समय था आरती का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य प्रभु एवं गुरुवर की आरती करते हुए श्रावक श्रेष्ठियां भक्ति में लीन हो गए। आरती के बाद विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इनके गले में माला पहनाओ, ये है संस्कृति दिन धर्म की, ये है संस्कृति मीनू की राहों में पलक बिछाए। दर्शकों, आज आपने गढ़ाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र पद्म प्रभु जिन बिंब इंद्र स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ व भव्य शोभा यात्रा के जन एवं तप कल्याणक प्रसंग दिवस की प्रेरणादायक झलकियों को निहारा। मुनि श्री 108 विशेष सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री विश्व माधव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम महाराष्ट्र प्रांत की धार्मिक नगरी वाशिम के मालेगांव स्थित हरनारायण मंगल कार्यालय में 23 से 27 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि जैन उपासकों ने 24 जनवरी को भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लिया, तो वहीं 25 जनवरी को तप त्याग के सार को नजदीकी से समझा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जैन समाज मालेगांव वाशिम महाराष्ट्र।